ज़्यादा ले लिया, लिहाजा आइए मैं आपको अब बयान व खिताबत के लिए आपके परसा के समझे के शान आन बान शान है, जिनको मैं शान परसा के नाम से याद करता हूं और बहुत सारे उलमा भी उनको जानते हैं, इलाका वाले भी जानते हैं, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना कमरुल हुदा साहब इमाम खतीब मरकज पोखरिया से दरखास्त करता हूं कि हजरत वाला आए और अपनी बयान हसना से हम सामीन को मुस्तफीज व मुस्तनीर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूबन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो जमाने को झुका दे वो हुनर पैदा करो, जो जमाने को झुका दे वो हुनर पैदा करो, अर्श से टकराए जो ऐसी नजर पैदा करो, सारी दुनिया से अलग, सारी दुनिया से अलग कुछ इस तरह की शान हो, सारी दुनिया से अलग कुछ इस तरह की शान हो, चौंक आए गैरों को अपनी नजर हैरान हो, लेके अंगड़ाई गुनाहों का ये सोचा छोड़ दो, लेके अंगड़ाई गुनाहों का ये सोचा छोड़ दो, कह के बिस्मिल्लाह हर दुश्मन का पंजा तोड़ दो। हर नजर वाला कयामत का नजारा देख ले, हर नजर वाला कयामत का नजारा देख ले, हैदरी शमशीर का जौहर जमाना देख ले। अरे जिंदगी बाकी है जब तक जान कैसे जाएगी, जिंदगी बाकी है जब तक जान कैसे जाएगी, मौत को आना है जिस दिन वो उसी दिन आएगी। साहबे ईमा अगर हो तुम कज़ा से मत डरो, साहबे ईमा अगर हो तुम कज़ा से मत डरो। अरे कौम की खातिर जियो और कौम की खातिर मरो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हमारे मुख्यमंत्री साहब, दूर और नजदीक से आए हुए हमारे तमाम मेहमानाने खुसूसी, मैं आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन वक्त की नज़ाकत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं आप हजरात के सामने ज़्यादा देर तक लबकुशाई की जुर्रत कर सकूं। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इसलिए बगैर किसी तमहीदी कलिमात के मैं आपके सामने मुख्तसर अंदाज में कुरान करीम के हवाले से चंद बातें अर्ज करूंगा। आज जामिया खुलफाए राशिदीन आतिका लिल बनात की निस्बत से यहाँ की बच्चियां जो उलूमे नबविया को हासिल की हैं, उलूमे इलाहिया को हासिल की हैं, इसकी निस्बत से मैं 2-3 मिनट के अंदर में आपसे रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। ये कुरान शरीफ की
सूरत और तरतीब के लिहाज से सूरह फातिहा के बाद सबसे पहली सूरत है। ये कुरान आकाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर 23 साल के अरसे में नाजिल फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त लिखा जब ये जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, सितारे नहीं थे, शम्सो कमर नहीं था, शजरो हजर नहीं थे, जमादात नहीं थे, हैवानात नहीं थे, जमीनों आसमान का निजाम नहीं था। उससे 50,000 बरस पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सुनहरे लफ्जों में दस्ते कुदरत से लौहे महफूज पे लिखा था। बारी ताला फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ज़ालिका ये इसमें इशारा है वो किताब ला रैब फीह, फीह है इसमें ज़मीर है, ये किताब। यहां उलमाए किराम की जम्मे गफीर है जो कुरान और हदीस की मुफस्सिरीन यहां पर मौजूद हैं। मैंने पूछा अपनी तखय्युलात की दुनिया में इलाहुल आलमीन क्या 2 किताबें नाजिल किया है? कहा नहीं, ज़ालिकल किताब, किताब एक है, फिर ज़ालिका वो किताब, फीही ये किताब, वो किताब, और ये किताब क्या है? मैंने पूछा हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब से, मौलाना अमीर हमजा साहब रेशादी से, कि ये और वो क्या चीज है? कहा कि मौलाना आपने समझा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले लौहे महफूज पे कुरान मुकद्दस को लिखा और फिर उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले किया और वहां से कल्बे अतहर पे नाजिल फरमाया ला रैब फीह, ये वो किताब है, लौहे महफूज पे थी, है, वहां से उठाया, जिब्रील के हवाले किया, वहां से कल्बे नबूवत पे इसका नुज़ूल हुआ और फिर उसके बाद हमारे तुम्हारे सामने रख दी। माना ये होगा कि ये वो किताब है जो लौहे महफूज पे थी, आज तुम्हारे सामने है, ये वो किताब है जो लौहे महफूज पे थी। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। कब से मौला? इसमें कब से शक नहीं है? फरमाया लौहे महफूज पे थी, कोई शक नहीं। मैंने जिब्रील के हवाले किया, जिब्रील के हवाले किया, कोई शक नहीं, जिब्रील पे शक नहीं करना, मैंने उसको अमीन बनाया है। जिब्रील के जरिए से कल्बे नबूवत पे आई, कल्बे नबूवत से ज़बाने नबूवत पे आई, ज़बाने नबूवत से मुआविया के कलम पे गई, तब भी ला रैब है। मुआविया के कलम से उस्मान के सफ़े पे गई, तब भी ला रैब है। ये वो किताब है जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। आज उस किताब की तफसीर ये मदरसा जामिया खुलफाए राशिदीन आतिका लिल बनात की बच्चियों ने हासिल किया है। आज उसी की निस्बत से उनकी दस्तारे फजीलत भी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ईमान के बाद मुसलमानों के जिम्मे सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो इस कुरान करीम की जिम्मेदारी है कि मुसलमान इस कुरान करीम की जिम्मेदारी को संभाले। किसी ने क्या खूब कहा है,
ऐलान मुस्तफा है कि ईमान संभालो, ऐलान मुस्तफा है कि ईमान संभालो, ऐलान मुस्तफा है कि ईमान संभालो, हो ईमान संभालो। ईमान संभल जाए तो कुरान संभालो, ईमान संभल जाए तो कुरान संभालो। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे रुखसत होता हूं। वो आप छोड़ दी कहें और तो कुरान करीम ये अल्लाह की वो किताब है जो 23 साल के अरसे में बिखर करके आई। इससे पहले बहुत सारी किताबें आई। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सहीफे नाजिल हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे सहीफे नाजिल हुए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तौरात नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ज़बूर नाजिल हुई। किताबें बहुत आई, लेकिन तमाम किताबें बिखर करके आई। तमाम किताबें किताब की शक्ल में आई, तमाम किताबें किताब की शक्ल में आई, किताबुल्लाह बन करके आई। ये कुरान का वाहिद मकाम है कि ये किताब किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। ये शरफ सिर्फ कुरान करीम को हासिल है कि ये किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। और कुरान करीम बिखर करके नाजिल हुई और आकर के ऐसे मुंजमिद हुई, ऐसे जमा हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में फरमाया इन्ना लहू लहाफिजून, कि ये वो कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद मेरी है, इसकी हिफाजत मैं करूंगा। और ये कुरान ये अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मोजज़ा है। ये अल्लाह के नबी का मोजज़ा है। मोजज़ा ये इज्ज़त है, जहां पर अकल आजिज आ जाए, जहां पर अकल आजिज आ जाए, ये वो मोजज़ा है। कुरान ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला का चैलेंज उस वक्त में भी था, आज के इस दौर में भी है, कयामत की सुबह तक रहेगी। फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिही, फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिही। ए दुनिया के अदीबों, ये अरब का दस्तूर था कि अहले अरब अपने अलावा पूरे दुनिया के इंसानों को अजमी कहा करते थे। अजमी के माना गूंगे के हैं। मामूली सा किसान बकरी का चरवाहा बेहतरीन शेर लिख करके खाने काबा के ऊपर लटका देता था कि है अगर इसकी मिसाल तो तुम दूसरा शेर इसका मध्य मुकाबिल बना दो। इतने बड़े बड़े अदीब थे उस जमाने में। उस वक्त का ये चैलेंज है कि फातू बेसूरतिन मिन मिस्ली, ए दुनिया वालों, तुम इसके जैसे एक पूरी सूरत नहीं, एक आयत ही सही इसके जैसा बना कर दिखला दो। मैं अपने वजन में यूं कहा करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम का सहीफा बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, यूसुफ का सफीना बाद में लिखा, मूसा का तौरात बाद में लिखा, ईसा की इंजील बाद में लिखी। सबसे पहले मेरे रब ने ज़ुहरा के बाबा के लिए कुरान लिखा।
सबसे पहले कुरान लिखा और सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ोहरा के बाबा की तख्लीक फरमाई। आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस वक्त पैदा किया था जब अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। भाइयों, अजीजों, दोस्तों, मैं 5 मिनट का वक्त लेकर के आप हजरात के सामने हाजिर हुआ था। वक्त का तकाजा ये नहीं है, बहुत लंबी फहरिस्त उलमाए रब्बानी की आपके सामने है, जो यूपी की सरजमीन से चल करके हमारे यहाँ तक तशरीफ लाए हैं। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक माशाल्लाह हजरात गिरामी, अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे, अजीब लोग थे जो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे, जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। यकीनन ये गंगा जमुना तहजीब जब तक कायम रहेगी इंशाअल्लाहुल अजीज बिल्कुल कभी भी लफड़ा, कभी भी लड़ाई नहीं होगी, और हम इसी तरीके से जमघटे लगाकर बैठेंगे और अल्लाह और रसूल की बातें को सुना करेंगे। मेरी